Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, welcome to my YouTube channel Study of Science. Class 9th Chemistry Chapter number 2 Structure of Atom ये हम पढ़ने जा रहे हैं। 9th क्लास की केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है ये। इसमें से 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 2 MCQs आते हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो इस चैप्टर को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। आज हम पहला लेक्चर डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, एटम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि एटम क्या है, एटम की स्टडी करेंगे। तो हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं, पढ़ते हैं। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर नए लेक्चर की वीडियो आपको बआसानी मिल सके। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में जो पहली चीज़ हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एटम आता है कि एटम क्या है, एटम को जानते हैं। एटम लैटिन वर्ड के जो एटमोज है, लैटिन वर्ड लातीनी लफ्ज़ है एक एटमोज, वहाँ से लिया गया है, जिसका मतलब है इंडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम। अब ये इंडिविजिबल क्या है, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँ मिसाल के साथ। तो आप एक कागज़ का पीस लेते हो, उसको तोड़ते हो, फिर तोड़ते हो, फिर तोड़ते हो, फिर तोड़ते हो। एक ऐसी स्टेज आएगी कि फिर वो आपने जो कागज़ का पीस लिया हुआ है वो आगे मज़ीद नहीं टूटेगा। जिस स्टेज पे वो नहीं टूट रहा वो इंडिविजिबल है, तो उसको एटम कहेंगे, एटम का नाम देंगे। ठीक होगी बात। एटम जो है वो एक इंडिविजिबल पार्टिकल है, लैटिन वर्ड एटमोज से लिया गया है। आगे मूव करें थोड़ा सा। तो हमारे पास एक ग्रीक फिलासफर था जिसका नाम था डेमोक्रेट्स। ग्रीक फिलासफर था हमारे पास, डेमोक्रेट्स उसका नाम था। उसने भी एटम के मुतालिक कुछ अपनी कंसेप्ट दिया, अपनी डिस्कशन दी। क्या डिस्कशन पेश की उसने, क्या कंसेप्ट दिया? उसने कहा कि एटम मैटर जो है इज कंपोज्ड, जो एक मैटर है वो कंपोज्ड है, वो बना हुआ है टीनी इंडिविजिबल पार्टिकल, टीनी इंडिविजिबल पार्टिकल से, जिसको एटम का नाम देते हैं। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टीनी इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। पेपर में अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि डेमोक्रेट्स के अकॉर्डिंग एटम क्या है, तो आपने डेफिनेशन लिख देनी है कि मैटर इज कंपोज्ड, हमारे पास जो मादा है वो बना हुआ है टीनी, बिल्कुल छोटे, इंडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम पार्टिकल से, जिसको एटम का नाम देते हैं। क्लियर होगी बात। थोड़ा सा आगे चलें तो एटम को मज़ीद थोड़ा सा डिस्कस करें। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट आता है जॉन डाल्टन। उसने भी एटम के मुतालिक थ्योरी पेश की जिसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। ये भी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी जॉन डाल्टन पुट एटॉमिक थ्योरी। 19वीं सदी के आगाज़ में, जब 19वीं सदी का आगाज़ हुआ, 19वीं सदी शुरू हुई, तो जॉन डाल्टन एक साइंसदान था, उसने एटम के मुतालिक थ्योरी पेश की। वो थ्योरी क्या थी उसको हम पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। वो थ्योरी ये थी कि जॉन डाल्टन ने कहा कि ऑल मैटर, जितने भी मैटर हैं, इज मेड अप, वो बने हुए हैं वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल, बहुत ही छोटे और नाकाबिले तकसीम पार्टिकल से, जिसको एटम का नाम देते हैं। डेमोक्रेट्स ने क्या कहा कि मैटर इज कंपोज्ड टीनी इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम,
जबकि डाल्टन ने क्या कहा कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो अगर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आए कि डेमोक्रेट्स की थ्योरी क्या है तो आपने पीछे वाली लिखनी है जो मैंने आपको बताया, और अगर आए कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है तो आपने ये वाली थ्योरी लिख देनी है। आगे चलें तो एटम के मुतालिक थोड़ा सा पढ़ते हैं। ऑल मैटर, जितने भी मैटर हैं वो सारे के सारे किससे मिलकर बने हैं? एटम से। ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम, जितने भी हमारे पास मैटर हैं। मैटर क्या होता है? चैप्टर नंबर 1 में आपने डिस्कस किया होगा, हर वो चीज़ जो जगह भी घेरे और वजन भी रखे उसको मैटर कहते हैं। एवरीथिंग प्रेजेंट इन द यूनिवर्स आर कॉल्ड मैटर। दुनिया में हर चीज़ मैटर है, उसका वजन भी है, जगह भी घेरी है। तो तमाम के तमाम जो मैटर हैं वो एटम से मिलकर बने, वो कंपोज्ड किससे हैं? एटम से हैं। दूसरी बात क्या है कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, हार्ड है। इंडिविजिबल का मतलब नाकाबिले तकसीम, हार्ड है, और हार्ड होने के साथ साथ डेंस भी है। ठीक है, गाढ़ा और स्फेरिकल शक्ल में है। आपको नजर आ रही होगी डायग्राम, ठीक होगी बात। इसको जब आगे मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। फिर तीसरी बात क्या है एटम के मुतालिक कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर लाइक। एटम जो है वो एक ही तरह के एलिमेंट में जो है वो एक ही तरह के एटम्स होते हैं। और चौथी बात क्या है कि एटम कंबाइन टू डिफरेंट वे। जो एटम है ये मुख्तलिफ रास्तों से आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि C और H2, कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। तो ये एटम के मुताल्लिक थी चीज़ें कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम, एटम इज इंडिविजिबल, हार्ड, डेंस, स्फेरिकल, और एटम ऑफ सेम एलिमेंट लाइक। एक एलिमेंट के अंदर सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, और एटम कंबाइन टू फॉर्म डिफरेंट वे। ये चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे अब, जहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, वहाँ आप डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है वो एटम जो हैं वो बॉन्ड बनाते हैं और आपस में मिले हुए होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो चैप्टर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थोड़ा चलें आगे तो प्रोटॉन को डिस्कस करते हैं हम। प्रोटॉन के मुतालिक पढ़ते हैं। प्रोटॉन है क्या? एटम के अंदर, एटम के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस में एक पार्टिकल मौजूद है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, उसको प्रोटॉन का नाम देते हैं। ये डेफिनेशन पेपर में आ सकती है कि डिफाइन करें प्रोटॉन को। तो ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि प्रोटॉन को जो है वो डिस्कवर किसने किया। तो प्रोटॉन के मुतालिक डिस्कस करते हैं। 1886 में एक साइंसदान था, गोल्डस्टाइन उसका नाम था। गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। ठीक है, कैसे डिस्कवर किया? उसने क्या कहा? उसने कहा कैसे डिस्कवर किया ये आगे 1 बाय 1 हम लेक्चर डिस्कस करते जाएंगे आगे। अभी आपने ये इसमें यहाँ पर यही याद रखना है कि 1886 में गोल्डस्टेन था एक साइंसदान, उसने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। डेफिनेशन क्या थी? इनसाइड एटम, एटम के अंदर एक पार्टिकल मौजूद है, अ पार्टिकल प्रेजेंट है वो पॉजिटिव चार्ज। एटम के अंदर, इनसाइड एटम, एटम के अंदर एक पार्टिकल मौजूद है, प्रेजेंट है एक पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल प्रेजेंट है जिसको प्रोटॉन का नाम देते हैं। ठीक है कि इनसाइड द एटम, एटम के अंदर एक पॉजिटिवली पार्टिकल मौजूद है जिसको एटम का, प्रोटॉन का नाम देते हैं। आगे इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, सेम इसी तरह से ये भी पेपर में ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आ सकता है। तो डिस्कस करते हैं। 1897 में जे.जे. थॉमसन
सर जोसेफ जॉन थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। कब किया? 1897। किसने किया? जे थॉमसन। पूरा नाम जोसेफ जॉन थॉमसन। ये एक साइंसदान का नाम है। आगे किस तरह से इसने किया था ये आपकी बुक 9th क्लास में, आगे लेक्चर में, आगे आर्टिकल में भी इसकी एक्सप्लेनेशन है। और फर्स्ट ईयर की जब आप केमिस्ट्री में जाओगे वहाँ पे बड़ी डिटेल है कि किस तरह से जो है वो सर जोसेफ जॉन थॉमसन ने जो है वो एटम को डिस्कवर किया था। जे थॉमसन ने किस तरह से इलेक्ट्रॉन को जो है वो डिस्कवर किया था। तो उसने क्या कहा था? इनसाइड एटम, एटम के अंदर, एटम के गिर्द अ पार्टिकल प्रेजेंट, एक पार्टिकल मौजूद है जिसको नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और उसको इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ प्रोटॉन लिखा गया है, यहाँ आपने इलेक्ट्रॉन लिख लेना। ठीक होगी बात। आगे मूव करें थोड़ा सा, तो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है। एक थ्योरी है, हर साल पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आया होता है। ये पंजाब बोर्ड, लाहौर, गुजरांवाला, पंजाब बोर्ड में अमूमन तौर पे ये हर साल पेपर में, यानी कि सदाबहार पेपर में आने वाला ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको डिस्कस करते हैं। प्लम पुडिंग थ्योरी क्या है? प्लम पुडिंग इसको क्यों कहा गया कि जिस तरह से आप पिज़्ज़ा लेते हो तो पिज़्ज़ा और उसके ऊपर डिफरेंट चीज़ें लगी होती हैं, तो वो पिज़्ज़ा जो है एक ब्रेड पूरा, वो प्लम उस पे ऊपर चीज़ें लगी हुई पुडिंग। तो इसको डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। ये आपको डायग्राम भी नज़र आ रही होगी। ये डेफिनेशन इसकी पेपर में आती है जस्ट। इसको किसने पेश किया था? इसको जे थॉमसन ने पेश किया था। क्या है ये? इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज प्लम पुडिंग थ्योरी? पेपर में इस तरह से आएगा शॉर्ट क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आपने लिखना है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक एटम आर सॉलिड स्ट्रक्चर पार्टिकल। एटम क्या है? एटम सॉलिड स्ट्रक्चर पार्टिकल है ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और चार्ज कौन सा रख रहा है? पॉजिटिव। टीनी नेगेटिवली पार्टिकल स्टक इनसाइड, जिसके अंदर नन्हे नन्हे टीनी नेगेटिव पार्टिकल चिपके हुए होते हैं। एटम, इसकी अगर मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूं इसको तो यूं बनेगा कि एटम पॉजिटिव चार्ज रखने वाली ठोस साख्तें हैं जिसके अंदर नन्हे नन्हे नेगेटिव पार्टिकल चिपके हुए होते हैं। और इसको जिस तरह से प्लम एंड पुडिंग है ना, किस तरह? इट्स लाइक प्लम एंड पुडिंग। जिस तरह से प्लम पुडिंग होता है ना, जिस तरह से मैंने बताया, जैसा कि केक है तो केक के ऊपर डिफरेंट बादाम, पिस्ता लगा हुआ होता है, तो वो प्लम पुडिंग है। तो इसी तरह से ये भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर, इस बात ये इसने पेश की थी थ्योरी के एटम आर सॉलिड स्ट्रक्चर पार्टिकल ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद टीनी नेगेटिवली पार्टिकल स्टक इनसाइड। इसके अंदर छोटे छोटे नेगेटिवली पार्टिकल चिपके हुए होते हैं। बाद में जब रदरफोर्ड अपना एक्सपेरिमेंट उसने पेश किया था तो ये थ्योरी जो है वो रॉन्ग हो गई थी। ये क्यों हुई थी इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।